दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, वंशवाली कैसे बनाना है, क्रॉप शोइंग सर्टिफिकेट को कैसे भरना है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, सारा जानकारी बताएंगे। वीडियो में तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको सीएससी सेंटर जाकर 2 पेज का फॉर्म लेना होगा, जिसमें मान लीजिए कि हम झारखंड से हैं तो यहाँ पे बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से फॉर्म मिल रहा है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो उसमें अलग नाम होगा, लेकिन फॉर्म सेम ही होगा। ठीक है, तो 2 पेज का ये फॉर्म है। देखिए, एक पेज ही है और सेकेंड पे देखिए यहाँ पे ए है। ठीक है, अब इसको हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। देखिए, सबसे पहले बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024, इसमें क्या है, पहले आपको पंचायत का नाम मेंशन करना है। ठीक है, पहले क्या करना है, पंचायत का नाम यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, फिर मौजा मौजा में आपका गांव का नाम या जिस भी विलेज से है वो मौजा में उसी को भरना है। ठीक है, फिर कृषक का नाम, जिसके नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम भरना है। फिर पिता या पति का नाम, यदि आप महिला है तो पति का नाम भरिएगा, यदि आप मेल है तो फिर पिता का नाम भरना है। ठीक है, फिर तीसरा में कृषक का आधार नंबर, अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। फिर कृषक का मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे बैंक खाता, फिर आईएफएससी कोड और फिर भूमि विवरणी 7 नंबर में। देखिए यहाँ पे है फिर जमानवीदार का नाम, यानी कि जिसके नाम से रसीद होगा उसका नाम यहाँ पे लिखना है। फिर एक खाता नंबर, मान लीजिए कि आपको खाता नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। एक व्यक्ति है, आपको 2 खाता नंबर में जमीन है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला में भरना है, सेकंड में भर देना है। ठीक है, अगर एक ही खाता संख्या है तो एक ही भरना है। फिर फ्लोट नंबर, देखिए दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि हमको खाता संख्या 24 है, इसमें फ्लोट अलग अलग हैं। ठीक है, 26 है, 27 है, 28 है, 2-3 को मान लीजिए कि आपको फ्लोट है तो यहाँ पे छोटा छोटा करके 2-3 को भर सकते हैं। फिर रकबा में क्या होता है कि आपको जितना जमीन है, जितना जमीन या जितना एकड़ पे आप अपना धान या मक्का अरहर का जो फसल लगाए हैं उसको इसमें भरना है टोटल। ठीक है, डिसमिल में भर सकते हैं चाहे एकड़ में। फिर यहाँ पे कृषक का जमानवीदार से रिश्ता, मान लीजिए कि जो ऑनलाइन रसीद है वो आपके बाबा के नाम से है और आप पुत्र हैं तो आप यहाँ पे पुत्र भरिएगा, यदि नाती हैं तो यहाँ पे पौत्र भरिएगा, यदि महिला हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर उनके पत्नी है तो यहाँ पे वाइफ लिखिएगा। और स्वयं जमींदार जिसके नाम से रसीद है, अगर वही इस ऑनलाइन फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पे स्वयं लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से। दोस्तों, अब हमको बनाना है वंशवाली। देखिए, वंशवाली में जिसके नाम से रसीद होगा उसको सबसे पहले यहाँ पे नाम मेंशन करना है, फर्स्ट में उसी का नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, इसके बाद यदि आप उनका पुत्र है तो फिर अपना नाम डालिएगा। ठीक है, फिर यदि आप उनका नाती हैं यानी पौत्र हैं तो आप यहाँ पे नाम भर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको वंशवाली बनाना है। और यहाँ पे देखिए फिर नीचे आवेदक का हस्ताक्षर करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है उपयुक्त लाभुक बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा 2024 के अंतर्गत सुयोग पात्र हैं जो एकड़ या डिसमिल, यदि आप एकड़ पे मान लीजिए कि 2 एकड़ पे अगर आप धान मक्का गेहूँ का जो फसल लगाए हैं तो यहाँ पे 2 एकड़ भरिएगा। ठीक है, अगर डिसमिल में है तो सब जोड़ लीजिएगा और फिर जितना भी होगा उसको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर नीचे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए मुखिया का हस्ताक्षर, मुखिया का हस्ताक्षर एवं सत्यापन, यानी कि वहाँ पे मुखिया जी से साइन करवा लेना है और यहाँ पे मोहर लगवाना है। अब हम सेकेंड फॉर्म को भर कर आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अब हम सेकेंड फॉर्म को भरेंगे। देखिए यहाँ पे क्रॉप शोइंग सर्टिफिकेट है। ठीक है, अब इसको हमको कैसे भरना है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे है शुरू में देखिए मैं श्रीमान श्रीमती सुश्री, यानी कि अपना आप जो आवेदक हैं तो आप यहाँ पे आवेदक का नाम भरना है। ठीक है, फिर यहाँ पे भरना है आवेदक का पति का नाम। ठीक है, पति का नाम, यदि आप वाइफ है तो पति का नाम भराएगा, यदि आप जेंट्स हैं तो पिता का नाम भराएगा। फिर यहाँ पे जिला भरना है, फिर यहाँ पे अपना ब्लॉक का नाम मेंशन करना है, फिर ग्राम पंचायत का नाम भरना है। फिर देखिए निम्नांकित के बाद है हेक्टर जमीन पर, यहाँ पे देखिए आपको जितना भी बीघा या डिसमिल या कट्ठा में आप खेती कर रहे हैं तो उसको आपको हेक्टर में बदलना है, यानी कि गूगल पे जाके आप हेक्टर में बदल कर यहाँ पे भरिएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर बीमा कराए जाने वाले रकबे का विवरण, यानी कि जितना भी आप भूमि पर फसल को बो रहे हैं, ये धान है मक्का है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे विवरण देना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे भरना है जिला का नाम, आपको क्या करना है यहाँ पे जिला का नाम भरना है। फिर आप जिस भी ब्लॉक से हैं इसमें ब्लॉक का नाम भरना है, फिर ग्राम पंचायत, फिर ग्राम, फिर खाता नंबर, खाता नंबर आपको भरना है। मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं, आपको 2-3 खाता नंबर में जमीन है तो यहाँ पे तीनों का मेंशन करना है बारी बारी से। फिर फ्लॉट नंबर, जिस फ्लॉट में आपका फसल है उस फ्लॉट को भी यहाँ पे मेंशन करना है। फिर फसल का नाम, यदि आपके पास धान मक्का गेहूँ है तो तीनों फसल यहाँ पे शो करना है। ठीक है, फिर बोया गया रकबा हेक्टर में, यानी कि जितना भी ज़मीन पर आप फसल को बोए हैं उसको हेक्टर में कन्वर्ट करके टोटल फिर यहाँ पे भरना है। सब में फिलअप करने के बाद यहाँ पे कुल जोड़कर जितना हो रहा है वहाँ पे हेक्टर में भी लिख देना है। तो इस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। और नीचे देखिए यहाँ पे कृषक का हस्ताक्षर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हस्ताक्षर कर दीजिएगा आप।
यहाँ पे हस्ताक्षर करना है, यहाँ पे लास्ट में नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। ये दोस्तों अब बात करने वाले हैं कि जब आप इस फॉर्म को भर ले कौन कौन से डॉक्यूमेंट किसके साथ संलग्न करना है, यानी कि अटैच करना है। तो आधार का एक फोटो कॉपी लगेगा, फिर बैंक पासबुक का प्रति यानी कि इसका भी जीरोक्स लगेगा, फिर लगान रसीद का भी एक जीरोक्स कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे वंशवाली जो यहाँ पे मेंशन है ही, ठीक है, यहाँ पे वंशवाली जो है यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। बस इस प्रकार से आपका फॉर्म भरा गया। और यहाँ पे जो वंशवाली होगा इस पर भी मुहर लगवा लीजिएगा मुखिया का। यदि दोस्तों आपको कहीं भी इस फॉर्म को भरने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा।